प्रणाम। विश्व बंधुगण, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा वीडियोग्राफर पहले थी पायल पांडे। वो चली गई, वो मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न पास करने के बाद आईसी में एडमिशन ली, स्कूल चली गई, कॉलेज चली गई आपको देवघर में, तो शहर चली गई, इसलिए वीडियो बनाने में हमको दिक्कत है। तो उसका जो भाई आया है वो यहाँ घर अभी एक दिन के लिए, तो वो उससे वीडियो बना रहे हैं। हम उस पायल पांडे को बहुत आशीर्वाद देते हैं कि वो पढ़े लिखे, जीवन में तरक्की करे। धार्मिक विचार की लड़की थी, इसलिए रुचि लेती थी वीडियो बनाने में, वीडियो अच्छा से बनाती भी थी। धन्यवाद उसको। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको 7 नवंबर 2022 को एक वीडियो दिया था, उसी शीर्षक वही है, 7 नवंबर 2022। तो उस वीडियो से अनुकूल अभी जो है 3 महीना में 300 व्यूअर था, लेकिन 3 महीना खासकर अप्रैल से लेके अभी तक 4 महीना में 5700 व्यू हो गया। मैंने उसका ज़्यादा लोग उसको पसंद किए हैं और ज़्यादा लोग उस पर लग गए हैं, अच्छा किए हैं। और उसमें यही है कि जो मतलब भगवान प्राप्ति, स्वर्ग में घर बनाने की बात, किस तरह से हम कल्याण प्राप्त करेंगे, ईश्वर प्राप्त करेंगे, सब कुछ है। तो उसके लिए प्रयोग में लगे हैं, अच्छी बात है। हमको उन लोगों के प्रति बहुत आभारी हूँ कि वो इस काम में लगे हुए हैं और अच्छा काम है। और उसी संदर्भ में मैं कहा था कि रामायण हमको जीने सिखाता है, भागवत पुराण मरने सिखाता है, और गीता हमको कर्म करने सिखाता है। गीता कर्म करने सिखाता है, ये तो हम आपको बता चुके हैं, ये आपको हम बता चुके हैं और वीडियो दे चुके हैं। अब रह गया रामायण कर्म कर, रामायण हमको कैसे जिंदगी जीने सिखाता है, उसके बारे में देखिए। रामायण का परिवार लीजिए। रामायण 4 भाई थे, राम भगवान। 4 भाई राम भगवान जो थे, चारों एक दूसरे के प्रति त्याग थे, त्याग की भावना थे। जब राम भगवान को वनवास पिता ने आदेश दिया, पिता की आज्ञा के अनुकूल वो राम जी चले वनवास, तो साथ में लक्ष्मण भैया भी साथ में चले गए। इसके बाद में सीता भी, पत्नी भी चली गई, तीनों चले गए। तो वनवास जाने के बाद भरत और शत्रुघ्न दोनों गए उनको, राम जी को वापस बुलाने के लिए और राजगद्दी पर। तो वहाँ भरत का भी बहुत विलाप हुआ, बहुत त्याग की बातें, धर्म की बातें, ज्ञान की बातें बताए। लेकिन राम जी ने समझाया उनको कि ये पिता का आदेश है, पिता की धर्म की रक्षा के लिए हमको वनवास पूरा करना है, हमें अभी वापस नहीं जा सकते। तो उनको राम जी को खुश करने के लिए भरत जी को पादुका दिए और पादुका लेके भरत जी आ गए। तो भरत जी भी जो है, जब कहे मेरा भैया जंगल में सन्यासी बन के रह रहे हैं, तो हम यहाँ राज कैसे भोगेंगे, राजसी ड्रेस में भाषा हम कहा रहेंगे, कि वो भी सन्यास बन गए और राजभवन से दूर नंदी गांव में आश्रम बना के रहने लगे, जमीन पर सोने लगे, खाने पीने। ये भाई भाई का त्याग देखिए। ये बड़ा भाई के प्रति छोटा भाई का क्या त्याग है, छोटा भाई के प्रति बड़ा भाई का क्या त्याग है। उधर लक्ष्मण जी साथ में है, तो वो भी वो त्याग कर रहे हैं, वो भी खाना पीना सब वो बंद है और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सीता भाभी की सेवा में, राम भैया की सेवा में। परिवार कितना ये है। तो ये सेवा की जो चल रहा है, सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ये पारिवारिक का कितना त्याग की भावना। वही त्याग की भावना आप देखिए, भरत के साथ राजपाट जो अयोध्या का देश जिससे सौंप दिए हैं देखभाल करने के लिए शत्रुघ्न को, तो शत्रुघ्न भी सभी अपना राज दरबारी को, अपने गुरु लोगों को, सबको समझा के राजकाज चला रहे हैं। लेकिन वो भी वही सन्यास के भेष में रहते हैं, वो भी जमीन पर सोते हैं, वो भी उसी तरह रहते हैं जैसा भरत रह रहा। तो चारों भाई का एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना कितना है। उसी तरह चारों की पत्नियां भी त्याग में है,
सीता जी वहाँ सन्यासिनी है तो यहाँ उर्मिला भी वही सन्यासी, वही पूजा पाठ सन्यासी में लगी हुई है, वो भी पति से अलग है। तो भरत की पत्नी भी पति से अलग है, वो भी पूजा पाठ में उसी ध्यान में लगी हुई है। शत्रुघ्न की पत्नी भी पति से अलग होकर कर रही है। मैंने एक तरह से जो है पूरा परिवार वनवास 14 साल जो है, 14 साल घर में भी जो है वो भी 14 साल को वनवास। इधर रह गए से तीनों माँ चारों भाई को, चारों पुत्र को अपना ही पुत्र समझता। कोई ये नहीं समझता ये मेरा है, ये कौशल्या का है, ये सुमित्रा का है, ये कैकेयी का है, ऐसा नहीं। तीनों अपना जो है बहन के जैसा है, तीनों चारों पुत्र को अपना पुत्र मानती है। तो ये परिवार का जो त्याग की भावना जो हम देख रहे हैं रामायण में से ही देखने को मिलता है। और ये पारिवारिक त्याग जो है ये बहुत बड़ा त्याग है, और इस यही जिंदगी का उद्देश्य भी है। और ज़िंदगी इसी तरह जीना चाहिए। जब राम भगवान चारों जब जीत के आए, फिर राजगद्दी राम को मिला, तो फिर राजभोग सब मिल के, परिवार मिल के भोगे सब। फिर संन्यास से सब राजभोग में आ गए। तो ये चीज़ जो है पारिवारिक जो त्याग की भावना है, एक दूसरे का समर्पण की भावना है, एक दूसरे का प्यार प्रेम आदर सम्मान की भावना है, ये भावना परिवार से रामायण से ही मिलता। और यही ज़िंदगी का सार तत्व है। ज़िंदगी इसी तरह परिवार भर ज़िंदगी में जीना चाहिए। अभी आप लोग अपने अपने परिवार की तुलना कीजिए इस ज़िंदगी के साथ। तो ये रामायण जो है हमको जीने का रास्ता सिखाता है, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखलाता है, ज्ञान सिखाता है, वो जिंदगी जीना सिखाता है। यही हुआ। दूसरा चीज़ भागवत पुराण मरने सिखाता है। भागवत पुराण मरने की बात तो आपको शायद एक बार कह चुके हैं। वही है कि यदि हमारा शरीर के प्रति जानते हैं कि हमारा शरीर मर जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं, ये पंच महाभूत का दिया हुआ शरीर है, और पंच महाभूत में जाके मिल जाएगा हमारा शरीर, तो कुछ नहीं हुआ। पंच महाभूत का आया, पंच महाभूत में चला गया, क्या हुआ? आत्मा भगवान का है, भगवान के पास चला गया, और क्या हुआ? मन प्राण निकला। तो मन प्राण से हमको क्या, मन प्राण ने जो पाप किया पुण्य किया उसका फैसला यमराज ने किए, देखे चेक किए। पाप किया तो उसको फिर प्रायश्चित के लिए भेज दिया गया, और पुण्य किया तो स्वर्ग में भोगने लगे, स्वर्ग का आनंद होने लगे। तो हमारा क्षति क्या हुआ? जो चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ये आकृति जो संसार देख रहा था वो उसको दिखाई नहीं पड़ा, हमारा छाया दिखाई नहीं पड़ा, और नहीं तो कुछ क्षति नहीं हुआ। तो फिर मरने के डरते क्यों हैं हम? क्यों मरने से डरेंगे? इसीलिए वो जो है भागवत पुराण का ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो है, हमको मरने सिखाता है कि हम मर जाएंगे तो भी कोई कल्याण है हमारा। हाँ, मर जाएंगे कोई बात नहीं, इस मरना मौत से हमको कोई डर नहीं है। वहीं पर राजा परीक्षित को जो है अपनी मृत्यु का भय खत्म हो गया, और आराम से वो मृत्यु को स्वीकार किए कि आवे मृत्यु हो, आवे और ले जाए, हमारा तो कुछ क्षति है नहीं, तो उसमें हमको चिंता कौन बात रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, यही चीज़ मैं उसी वीडियो में कहा था 7/2022 के 7 नवंबर 2022 के वीडियो में, जो आज पूरा कर दिया। अब रह गया कि आगे की बात मैं आगे को कहूँगा। अब हम वीडियोग्राफर का इंतज़ार करूँगा। वीडियोग्राफर अगर कहीं मिल गया तो फिर मैं वीडियो बना के आपको दूँगा। धन्यवाद। इतने समय हो